हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट के दर्द के बारे में, यानी कि एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लो, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान पेट में किसी भी तरह की परेशानी या जलन आपको गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा के बारे में चिंतित कर देती है, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी होने पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेट में दर्द आमतौर पर हल्की असुविधाओं का परिणाम होता है जो गर्भावस्था में होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या गर्भावस्था के दौरान पेट में दर्द होना सामान्य बात होती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी पेट में दर्द और ऐंठन होना हानिकारक नहीं होता है। पहली तिमाही में दर्द की बात करें तो वो कब्ज, गर्भाशय में होने वाले रक्त प्रवाह में वृद्धि, खाना खाने के बाद दर्द और ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन के कारण हो सकता है। जबकि दूसरी और तीसरी तिमाही के दर्द की बात करें तो वो गर्भाशय की अस्थियों में खिंचाव के कारण हो सकता है। दोस्तों, पहली तिमाही में पेट दर्द की बात करें तो पहली तिमाही में पेट दर्द या परेशानी होना आम बात है, खासकर गर्भावस्था की शुरुआत में। यह आपके शरीर में गर्भावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों का एक हिस्सा है, जो अगले 40 हफ्तों तक बच्चे के गर्भ में रहने के लिए आपके शरीर की प्रतिक्रिया स्वरूप अनुभव होते हैं। कभी कभी पेट में दर्द होना इस बात की चेतावनी होती है कि आप जो खा रही हैं उसके सही से पच नहीं रहा है, जिस कारण पेट में ऐंठन हो रही है। यहाँ तक कि इस दौरान ऑर्गेज्म से भी पेट में दर्द हो सकता है। दूसरी तिमाही की बात करें तो उसमें अगर आपको पेट में दर्द के साथ रक्तस्राव नहीं हो रहा है तो यह आमतौर पर चिंता का कारण नहीं होती है, क्योंकि ऐसा होने पर मिसकैरेज की संभावना होती है। 100 में से एक से भी कम महिलाओं को दूसरी तिमाही में मिसकैरेज होता है। यदि ऐंठन बहुत अधिक रक्तस्राव के साथ हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। तीसरी तिमाही में होने वाले पेट दर्द की बात करें तो दोस्तों, ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन के अलावा पेट के आसपास गंभीर दर्द होना सामान्य नहीं होता है। अगर ऐसा है तो ये संकुचन आमतौर पर समय से पूर्व प्रसव का संकेत होते हैं। समय से पूर्व प्रसव के अन्य लक्षणों में पानी की थैली का फटना, श्रोणि के आसपास दर्द, भ्रूण की गतिविधियों में कमी, पीठ के निचले हिस्से में दर्द और संकुचन वगैरह प्रमुख है। यदि आपको इन लक्षणों में से एक का भी अनुभव हो तो तुरंत अपने चिकित्सक से बात करें। अगर आपको 37 हफ्तों के बाद पेट में दर्द महसूस हो रहा है तो प्रसव के अन्य लक्षणों की भी पुष्टि करें कि क्या आपको योनि से डिस्चार्ज, पानी की थैली के फटने, संकुचन वगैरह का भी अनुभव हो रहा है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस नहीं हो रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। पीठ दर्द संभवतः बच्चे द्वारा सिर की स्थिति बदलने के कारण पेल्विक क्षेत्र के आसपास दबाव उत्पन्न होने की वजह से हो रहा होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में पेट दर्द क्यों होता है? तो दोस्तों, गर्भावस्था की शुरुआत में थोड़ा पेट दर्द होना सामान्य है। हालांकि यदि दर्द तेज और लगातार हो रहा है या आप तीव्र ऐंठन और रक्तस्राव महसूस कर रही हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्रेगनेंसी में पेट में होने वाले दर्द के कुछ कारण हैं, जैसे कि राउंड लिगामेंट में दर्द। दोस्तों, जैसे जैसे गर्भाशय बढ़ता है तो राउंड लिगामेंट, जो कि दो बड़े स्नायु बंधन जो गर्भाशय से जननांगों तक फैले होते हैं, उनमें खिंचाव होता है और जिस कारण निचले पेट में दर्द होता है। जब आप अचानक अपनी स्थिति बदलती हैं तो दर्द तेज या बहुत तेज हो सकता है और ये लक्षण आमतौर पर कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। अगर दर्द असहनीय है तो आप डॉक्टर से पूछकर दर्द निवारक दवा ले सकती हैं। दूसरा है दोस्तों, गैस और कब्ज। गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्तर में वृद्धि होने के कारण पेट में गैस और कब्ज की शिकायत हो जाती है। जब प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ता है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट धीमा पड़ जाता है और भोजन सामान्य से धीमी गति से पचता है, जिसके परिणाम स्वरूप गैस और कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है। अधिक पानी पीने, फाइबर युक्त भोजन खाने और नियमित रूप से व्यायाम करने से आपको इस समस्या से आराम मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों, ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन, वो हल्के होते हैं, बल्कि इन्हें अभ्यास संकुचन कहा जाता है। आपको प्रसव के संकुचन के समान ही कुछ संकुचन महसूस होंगे। हालांकि जब आप स्थिति बदलती हैं तो ये धीमे या शांत पड़ जाते हैं। डिहाइड्रेशन इन संकुचनों के लिए सबसे प्रमुख कारण है और इसीलिए उनसे बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं। यदि संकुचन लंबे समय तक महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। उसके बाद दोस्तों, गर्भाशय का बढ़ना। तो गर्भाशय की बढ़ने की वजह से आपकी आंत थोड़ी खिसक जाती है, जिससे मतली वगैरह की दिक्कत बढ़ जाती है। असुविधा को खत्म करने के लिए आपको कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, पर्याप्त आराम करें और अपने मूत्राशय को नियमित रूप से खाली करें। दोस्तों, ऑर्गेज्म के दौरान दर्द की बात करें तो शुरुआती गर्भावस्था के दौरान चरम सुख की प्राप्ति के दौरान और बाद में दर्द होना काफ़ी आम है। इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत हल्का दर्द होता है। पेट में दर्द आमतौर पर सामान्य संकुचन या श्रोणि क्षेत्र में रक्त प्रवाह बढ़ने के कारण होता है। कुछ आम असुविधाएं होती है। दोस्तों, यहाँ पर बताए गए हानि रहित कारणों के अलावा पेट के वायरस, गर्भाशय फाइब्रॉइड, गुर्दे की पथरी, किसी विशेष भोजन के प्रति संवेदनशीलता वगैरह परेशानियों के कारण भी पेट में दिक्कत हो सकती है।
हालांकि सभी कारण हानि रहित नहीं है और न ही इन्हें अनदेखा किया जा सकता है, कुछ गंभीर जटिलता भी ये उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी में पेट दर्द होने के गंभीर कारणों की बात करें तो गंभीर जटिलताओं के होने पर आपको और आपके बच्चे को किसी भी जोखिम से बचने के लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। सबसे पहला है दोस्तों एक्टोपिक गर्भधारण, जो पहली और दूसरी तिमाही में होता है। दोस्तों, 50 में से एक गर्भधारण में एक्टोपिक गर्भावस्था का अनुभव होता है और इसमें गर्भाशय के बाहर अंडे का प्रत्यारोपण यानी कि इम्प्लांटेशन विशेष रूप से फेलोपियन ट्यूब में होता है। नतीजतन आपके पेट में निचली तरफ तेज दर्द होता है और गर्भावस्था के छठे हफ्ते और गर्भावस्था के 10वें सप्ताह के बीच आपको रक्तस्राव होने लगता है। जिन महिलाओं की पहले की प्रेगनेंसी भी एक्टोपिक गर्भावस्था थी या जिनमें एंडोमेट्रियोसिस, एपेंडिसाइटिस और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का निदान हुआ है, उनमें एक्टोपिक गर्भावस्था का खतरा बढ़ जाता है। पेट के दर्द के अन्य कारणों में फेलोपियन ट्यूब में ट्यूमर और असामान्यताएं, अतीत में हुई कई गर्भपात, अंतर गर्भाशयी उपकरणों जैसे कि कॉपर्टी या प्रोजेस्टीन जैसी गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग जो है वगैरह प्रमुख हैं। दूसरा है दोस्तों मिसकैरेज, जो पहली और दूसरी तिमाही में होता है। तो 20वें हफ्ते तक पहुंचने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को मिसकैरेज कहते हैं। योनि से रक्तस्राव इसका पहला लक्षण है और कुछ घंटों या कुछ दिनों तक पेट में दर्द भी होता है। दर्द हल्का या गंभीर हो सकता है और आपको ऐंठन भी हो सकती है। आपको पीठ के निचले हिस्से में दर्द और श्रोणि क्षेत्र में प्रेशर भी महसूस हो सकता है। अधिकांश गर्भपात पहली तिमाही में होते हैं और कभी कभी दूसरी तिमाही में। कभी कभी यह कहना मुश्किल हो जाता है कि दर्द आखिर मिसकैरेज, आरोपण या गर्भाशय के बढ़ने में से किसके कारण हो रहा है। मिसकैरेज के दौरान होने वाले दर्द और ऐंठन में अंतर रक्तस्राव के आधार पर किया जा सकता है, जो कुछ दिनों तक होता रहता है। यदि आपको मिसकैरेज के लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। उसके बाद दोस्तों अपरिपक्व प्रसव, जो कि दूसरी और तीसरी तिमाही में होता है। यदि आपको प्रेगनेंसी के 37वें सप्ताह से पहले की प्रसव के संकुचन का अनुभव होता है तो आप प्री टर्म प्रसव अर्थात अपरिपक्व प्रसव की स्थिति में हैं। इससे लगातार पेट में दर्द, योनि से रक्तस्राव, पैल्विक हिस्से में बढ़ा हुआ दबाव और भ्रूण की गतिविधियों में कमी होती है। यदि आप ये सारे लक्षण महसूस होते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों प्लेसेंटा का टूटना, जो कि दूसरी और तीसरी तिमाही में होता है। यह आमतौर पर तीसरी तिमाही में होता है जब प्लेसेंटा अपने आप गर्भाशय से अलग हो जाती है। लक्षणों में तेज और गंभीर पेट की ऐंठन, रक्तस्राव बिना थक्के वाला और संकुचन अनुभव होते हैं। कभी कभी प्लेसेंटा के टूटने पर महिला की तुरंत सिजेरियन डिलीवरी करने की आवश्यकता होती है। इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव होने पर तत्काल चिकित्सा पाने की कोशिश करें। हाई ब्लड प्रेशर, नशीली दवाओं का होना या अतीत में प्लेसेंटा के टूटने के कारण भी ये समस्या हो सकती है। तो दोस्तों प्री एक्लेम्शिया की बात करें तो प्री एक्लेम्शिया का अनुभव गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में किसी भी समय हो सकता है। इसमें मूत्र में प्रोटीन का उच्च स्तर या हाई ब्लड प्रेशर जैसे संकेत महसूस होते हैं और इसी कारण डॉक्टर हर जन्म से पहले दौरे के दौरान ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं। प्री एक्लेम्सिया के दौरान ऊपरी पेट में दर्द, गंभीर सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई, आंखों की दृष्टि में परिवर्तन, चेहरे, आंखों, हाथ, पैर और टखनों पर सूजन और तेजी से वजन बढ़ने जैसे लक्षणों का अनुभव होता है। यदि आपको संदेह है कि आप प्री एक्लेम्सिया से पीड़ित हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों मूत्रपथ में इन्फेक्शन। तो यदि आप गर्भावस्था के दौरान मूत्रपथ इन्फेक्शन को नज़रअंदाज करती हैं तो इससे पेट में दर्द और असुविधा हो सकती है, जैसे पेशाब के दौरान जलन और खून आना और शरीर के निचले हिस्से में दर्द होना वगैरह। यदि आपको ये सारे संकेतों के साथ बुखार, पसीना, मतली या ठंड का अनुभव हो रहा है तो आपको भी किडनी इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में आपको तुरंत इलाज की आवश्यकता हो सकती है और अच्छी बात यह है कि यूटीआई का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है। एपेंडिसाइटिस की बात करें तो गर्भधारण में एपेंडिसाइटिस होना एक गंभीर स्थिति है और इसका निदान करना भी मुश्किल होता है। मतली, उल्टी, भूख में कमी वगैरह सभी एपेंडिसाइटिस के लक्षण होते हैं और ये सभी गर्भावस्था के लक्षणों के समान ही होते हैं और यही कारण है कि इनका निदान करना मुश्किल हो जाता है। यद्यपि पेट के निचले दाहिने भाग में एपेंडिसाइटिस का दर्द होता है, अब गर्भावस्था के दौरान इसे थोड़ा अधिक महसूस करेंगी क्योंकि एपेंडिसाइटिस का दर्द लीवर या पेट के नीचे तक पहुंच जाता है। और उसके बाद है दोस्तों पित्ताशय में पथरी। तो यदि आप 35 वर्ष से अधिक की उम्र की हैं, अधिक वजन वाली महिला हैं या आपके परिवार में या आपको ऐसा कुछ हो चुका है तो आपके पित्ताशय में पथरी होने की अधिक संभावना है। पेट के ऊपरी दाएं भाग में आपको तेज दर्द हो सकता है और पीठ तथा दाएं कंधे के नीचे भी दर्द हो सकता है। दोस्तों प्रेगनेंसी में होने वाले पेट के दर्द के इलाज की बात करें तो यदि आपको थोड़े दर्द का अनुभव हो तो आप इससे राहत पाने के लिए कुछ युक्तियों का उपयोग कर सकती हैं, जैसे कि दर्द वाले हिस्से पर गर्म पानी की बोतल से सिकाई करें या गर्म पानी से स्नान करें। गैस के दर्द को दूर करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। आराम पाने के लिए जितनी बार हो सके आराम करें। खूब सारा पानी या तरल पदार्थ पिए। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे चोकर, फल और सब्जियां खाएं और बार बार लेकिन थोड़ा भोजन जरूर करें।
और अगर हम बात करें कि गर्भावस्था में पेट में दर्द होने पर डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, तो यदि आपको पेट में गंभीर दर्द या ऐंठन है तो डॉक्टर से जांच कराने में संकोच ना करें। पहली तिमाही के दौरान रक्तस्राव या स्पॉटिंग के साथ तेज दर्द का अनुभव हो तो डॉक्टर को दिखाएं। खून के साथ या बिना पेट में दर्द हो, सिर दर्द, उल्टी, मतली और चक्कर आ रहे हो, हाथों और पैरों में गंभीर सूजन या एडिमा हो गया हो, पेशाब के दौरान जलन और दर्द हो रहा हो, बुखार या ठंड लग रही हो, दृष्टि में परिवर्तन हो रहा हो जैसे प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, धुंधला दिखाई देना, अस्थायी अंधापन या फ्लैश लाइट दिखना, लगभग 1 घंटे में 4 संकुचन महसूस करना, तो यह समय से पूर्व प्रसव का संकेत हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। यदि आपको गर्भावस्था के दौरान पेट में दर्द हो तो आपको डरने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह गैस बनने के कारण भी हो सकता है, लेकिन एक ही समय में लगातार होने वाले दर्द को आप अनदेखा नहीं कर सकती। अपना ध्यान रखें और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें।